भगवान के परिवार में रह के भी दिखा सका थे का कारण विचार करबो। अब यह बात है, सांप गरम लगता है शंकर भगवान के, लेकिन मजूर कार्तिक भगवान जगह सवारी मजूर सांप देख के डर रहा थे। अक्का विषमता शंकर भगवान के सर में गंगा मैया विराजे है जल, लेकिन उनके मस्तक में अग्नि विराजे है त्रिनेत्र में। यह विषमता है, अग्नि और जल के नहीं पटे, पानी और आगे पटी का नहीं पटे। और चंद्रमा घरों विराजे शीतलता के प्रति, लेकिन बावजूद वो घर में शांति है, प्रेम है, व्यवहार है। एक दो समय दो हाथ तीन हाथ दिशा में, तीन के जोड़ी नहीं है, चार के जोड़ी है। दो के भाग देवे तो दो दूनी चार हुई, लेकिन तीन के भाग नहीं है, पांच के भाग नहीं है, वो विषमता है। छह के भाग है, तीन दूनी छह, दो दिया छह, सात के भाग नहीं है, ये विषमता है। लेकिन शंकर भगवान के परिवार में सज्जनों आज समता है तो सिर्फ है और सिर्फ भगवान शंकर जो राम के नाम लेते ओकरे कारण आज विषमता में घलो समता वहां पर विराजमान है। तो आपके गांव में राम कथा के आयोजन हो थे, जितना भी विषमता हुई बोला भगवान श्री राम दूर कर ही आओ एक भजन के आनंद देखो। उगर पहली प्रणाम करत हूं चरण कमल सबके यारी पारी, तो प्रणाम करत हूं चरण कमल सबके यारी पारी। अरे का सुना बोए राम कथा जेकर महिमा है बड़ भारी, तो कण कण आतुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम, तो कण कण आतुर हो जाता है और लेने से जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के लोक प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, ये गांव के माटी महतारी की जय, ये गांव के जितने भिसियान पंच सरपंच गांव के जिनका जिंदर नारी बैठे हैं, जिन्होंने आयोजन के कार्यक्रम करवाते हैं, जी हाँ बड़े बड़े सियान यहाँ पर बैठे हैं, सब ला ये मारुति मानस परिवार कोटन पाली बाग भरा की ओर ले हृदय से प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है जो आप हमला ये राम कथा के अवसर देव। साथ ही साथ ये माइक वाला भैया काय कहते हैं साकू साउंड गोड़पुरा साहू कि सामू है बेटा गए ये जो हमारा आवाज आप तक के पहुंचा थे, बहुत बढ़िया साउंड सभी जगह लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा दो भैया के लिए। तो आप सब भैया हो हमारा राम का खनी जनन आप मन बनाए हो आगे हैं, हमर से जो भी गलती हुई आपसे पहले हम क्षमा मांगत हैं। बोले में भाखा में गीत में गायन में बाजा में घुंघरू में जो भी त्रुटि हुई आप सब ला बोला कथेगा। एक गाने वाला कहा थे दोनों हाथ ला उठा ताली बजा कहा थे रामदेव बाबा, उसने कथे हाथ और टांगे का मतलब, हाथ और टांगे का मतलब ओमी स्फूर्ति आना है, सुस्ती यही जय बाबा रामदेव और दोनों हाथ और टांग दे और टांगे क्या करना है ताली बजाना है। एक बार जोरदार दोनों हाथ ला उठा के विश्वकर्मा भगवान के नाम से ताली बजाना है। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय।
श्री राम चरितमानस के पावन कथा अरण्यकांड चले अविरल भक्ति मांगी बर औगिद्ध गयौ हरिधाम के क्रिया यथोचित निज कर की आओ सवारी हो दाई माताई हो नान लिखा हो सियान मन देखा अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयौ हरिधाम अरे तेहि के क्रिया यथोचित और निज कर कीन्ही राम। एक ठन नीच की जाति रामायण में गिद्धवा जो पक्षी में सबसे नीच जाति मांस के भक्षण करने वाला सड़े गले मांस के खाने वाला गिद्धवा ऐसा का कर्म कर रही सोई कि आज भगवान को कर तही के क्रिया यथोचित और निज कर कीन्ही राम। अरे ऐसा बड़शाली बड़भागी एक गिद्धवा एक पक्षी चला भगवान श्री राम जो है बोला माटी दीस उगर रोइस कर सरोज सिर पर सिमु कृपा सिंधु रघुवीर। अवारे गिद्धवा कब आओगे तुम कब आओगे देह से प्राण निकल जाए क्या तब आओगे देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए। गिद्धवा रावण संग में युद्ध करी संगवारी हो ओकर दोनों पांख ला काटिस गिद्धवा करा काल आईस ए गिद्धवा तू लेके बुलाया हूं करे गिद्धवा करे तू कौन है रे मैं काल हूं करे सावधान खड़ा हो जाओ इधर तेरे बाप की ताकत नहीं है इस गिद्ध का प्राण तुम हर लो मैं बिना राम का दर्शन किए बिना इस प्राण को नहीं त्यागूंगा। वहीं पर खड़े रहो काल सन्न होते हुए खड़े हो गए तब गिद्धराज की देह से प्राण निकल जाए क्या तब आओगे देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए। मेरे राम क्या मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा प्रभु काल खड़ा है महाराज उसके बाद में आओगे मेरे राम। भगवान राम हाँ हे डारा पाना हे रुद्रई हे पशु पक्षी मोर सीता देखे होगा जान रहा है गिद्धवा का आवाज है सुरिश कान में भगवान दौलत की से टप लेगी बाप कर सरोज सिर पर सिमु और कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुखा और विगत भई सब पीर। भगवान राम गिद्धवा टप ले धरी संवारी हो अपन गोदी में बैठारी गिद्धवा के पांख से खून निकलत रहा है। भगवान राम रोदा रही आंसू हट्टा हट्टा गिद्धवा को कर गिरा इंदिरा की राम छवि धाम मुखा गिद्धवा भगवान के मुख ला एकदम दिखा थे कि प्रभु
तोरे दर्शन खातिर मोर प्राण राखे हो भगवान। आज तो दर्शन करके मोर जीवन धन्य हो गए प्रभु। मेरे राम कृपा करो भगवान अपन हाथ में गिद्धवा के सिर दर्शन दे, गिद्धवा के पीरा भाग के और जते दूर दूर भाग के नीरति राम छवि धाम मुखा और विगत भई सब पीर। पीर मतलब अगर पीरा भाग के संवारी हो, ये राम की कृपा। पर एक गिद्धवा ऐसा का कर्म कर रही सोही जेरा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुई। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत मुनि ज्ञानी आत्मा पिलात्मा बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हजारों हजारों साल तक तपस्या करके संगवारी हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम मुख आवत नाही। अरे हजारों साल तक के संगवारी हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि मन भगवान की तपस्या करते, पर मजाल है कि राम उस समय में राम तो राम के नाम मुख में आ जाए। पर आज गिद्धवा सब का काम कर रही सोई तेरा राम भगवान आके अपन गोदी में पाके ओकर दिया करना था। एकर बारे में बहुत विचार करे बात है कि राम के नाम और राम की कथा में छोटे मोटे शक्ति नहीं है। आज गांव में नाचा होने वाला है। छत्तीसगढ़ मुरीदाई तोला मात नवावो, छत्तीसगढ़ महतारी तोला मात नवावो। तैने से भुइया के माटी
क्या बात है? चीर के देखो मेरे दिल में तेरा नाम लिखा रखा है प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। मैं प्रश्न करा था रामायण से हट के थोड़ा से अच्छा बात मौला जन विद्वान पूछिसगा 12 में दू चलती ही 12 में दू चलती ही कक्का माछी का ए नो ते काय पढ़ा था अब वो नीला शर्ट पहने तुझे कहा था माछी है 12 में दू जही कक्का माछी 10 माछी भाई संसार के आदमी जानते अगर 12 में दू फल निकल गए तो 10 माछी अच्छा बहुलत ही कि 12 में दू जही तक का माछी का तो 10 माछी के अरे नहीं माचे मैं कहता 10 माछी और 10 ला माचना पड़ी और 10 ने माचे तो 9 थोड़े माछी तो स्कूल में मास्टर था लेकर पूछी 10 में दू तीसरे बाबू कक्का माच गए लड़का का थे 10 माचिस गुरुजी का एक जन लड़का खड़े हुए और गुरुजी बताए नहीं वो लड़का खड़े हुए गुरुजी देख खड़े हो रहे कि वो खड़े हुई 10 में कर दूध गीस तक का माचिस वो कहते कुछ नहीं माचिस कर कुछ नहीं माचिस 10 में दू जही 10 माछी 12 में दू जही तो 10 माछी और लेकर कहते कुछ नहीं माचिस कर तब मैं गुरुजी के हो 10 गुरुजी ये लेकर कहते 12 में दू गीस तो कुछ नहीं माचिस कर तो लेकर खड़े होकर सुन करते बहुत टीका कर सकते हैं और बात को सुन करते अरे 12 महीना के 1 साल होते और सामान भागो 36 दूधा हटा दे तो काय माछी कुछ नहीं माचिस कर न खेत खार माचे ना हम माचन कर भाई 12 महीना साल है अब 12 महीने में सामान भागो दूधा 36 और दोनों पानी नहीं गिरीस तो नत्ते माचस ना माचन न खेत माचे तो 12 में 2 20 2 महीना सामान भागो यही हमारे सामान में अच्छा पानी गिरीस ये भागो गलती में और तिजहारी मन पानी धर के आ है ये तिजहारी मन के लिए एक बार जोरदार बोल लखन श्री रामचंद्र की जय
कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों पे जाएगा, कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों पे जाएगा। संगवारी ये दुनिया में आया है, जैसन कर्म करबो वैसा होगा। लेकिन ये शास्त्र में लिखे, शास्त्र में कि एक जन मांस के खाने वाला की तरह जटाई हुआ पालकी बैठ के किस एक जन काटन बैठ के किस, तो कौन कौन एक बारे में एक फरियाद के देखो, फरियाद विचार करना। एक विधवा मांस के खाने वाला, एक अभिजल भक्ति मांगी बर गिरद गयो हरिधाम, ये भगवान के धाम में किस, अरे राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम। राजा दशरथ बाल ने राम के नाम ली, लेकिन हरि के धाम में नहीं किस, वो देवलोक में किस, जेकर बेटा राम बन के आ रही, ओकर बावजूद भगवान के वैकुंठ में जगह दी गई, पर विधवा पा गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये रावण एक समय के बाद विदेश के आतंकवादी लंकापति रावण विश्व विजेता, ये हमारे भारत के नारीला हरण करके, एक विदेश से आतंकवादी आके ये भारत के नारीला हमारे बेटी बहनी हरण करके, जब हरण करके सीता मैया के हरण करके ले गए वो समय विधवा रोकीस हमारे देश की हमारे बेटी बहन को तू ले जाने वाला कौन है? लड़ी रावण सन में तलवार में मार विश्व पर दोनों पंख कटा के संगवारी हो। एक जन की गज्जी अतेक बड़े दिलोक विजेता रावण सन में से सरदार होते, तो वो कहते अरे मैं सकते हूँ, पर हमारे बेटी बहनी ला अगर कोई आतंकवादी चोटा लबरा फिर हमारे गांव से उठा के लेगी, हम खड़े खड़े देखो, हमारा आंख लग फूट जाना चाहिए। हमारा धर्म है कि वो गोली धर रहा है, चाहे चाकू धर रहा है, चाहे कट्टा धर रहा है, हमारा रोके काम है। अरे नक्सलाइट मुट्ठी भर नक्सलाइट कुछ नहीं कर सकती, आतंकवादी मुट्ठी भर है कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सज्जन आदमी आज मौन है। तेकर कारण ये लंगा लुच्चा लफंगा बन ये गांव में बेटिंग मार थे और दादागिरी करते, और एक छक्का दे देवे पट लेकर गिर के मर जाए, कोई ताकत नहीं है संगवारी होकर मन के। लेकिन केवल सज्जन आदमी अपन इज्जत के कारण मौन धारण करके बैठे, ओकरे कारण ये लंगा लुच्चा लफंगा बन दादागिरी गुंडागिरी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा और कोई बात ला एक गिद्ध राजनी सही और लड़ दी, एकर कारण आज पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। एक नारी के अस्तित्व के इज्जत ला बचाए खातिर तोर प्राण ले दे रे विधवा, तेकर कारण आज भगवान के घर में ये जगह पाए, एक बड़े बड़े ऋषि मुनि मन वो जगह नहीं पाई, पर एक बार आओ महाभारत में चल के देखन, भीष्म पितामह 52 दिन ले बांध के सैया में बड़े बड़े रोत ही जिला इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त कर भीष्म पितामह जे गंगा मैया के साक्षात पुत्र है, ओगर से बड़े विद्वान
जब द्रौपदी के चीरहरण हो तो मुंडे नीचे करके बैठती संगवारी हो, नहीं तो एक बार बोलती दुर्योधन ये क्या कर रहे हो? किसी स्त्री की लाज को तुम तार करोगे? मजाल है संगवारी हो कि दुर्योधन भीष्म पितामह के सामने बोल देती, पूरा सभा सन्न हो जाती, पर नहीं, नीचे मुंडी करके बैठ गए भीष्म पितामह। एक स्त्री के लाज न बचा नहीं सकी, ओकरे दिल में कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। एक विधवा एक नारी के लाज न बचाईस, पर भीष्म पितामह बचा नहीं सकी, तो विधवा जो है पालकी में बैठ के गीस। अब भीष्म पितामह बावन दिले बांध के सैया में पड़े पड़े खून टपकता है, दुख भोगी। ये हरे साक्षात उदाहरण रामायण भागवत में, ये बात तो समझे काम है, ये बात तो ध्यान में धरे काम है। राम के नाम में वो शक्ति है। कश्ती में चढ़ के मस्ती करोगे तो कश्ती क्या करेगा? तो कश्ती में चढ़ के मस्ती करोगे तो कश्ती क्या करेगा? अंधेरा तुम्हें पसंद है तो बिजली बत्ती क्या करेगा? रहना तुम्हें पसंद नहीं तो एक कुर्सी पर बस्ती क्या करेगा? अरे लगा लिए फांसी तो ये रस्सी क्या करेगा? जुआ में जुआरी हार गया तो 52 पत्ती क्या करेगा? अरे फंस गया मंत्री घोटाले में तो कुर्सी क्या करेगा? अरे अब आगे बहुत खतरनाक बोलूं मैं, नाराज मत हो। बिन बुलाए जाते हो तो दारू भट्टी क्या करेगा? अरे पड़े हो रास्ते में तो चिपटी सीसी क्या करेगा? माँ धरती के संतान बिगड़ गए तो माँ धरती क्या करेगा? अरे कश्ती में चढ़ के मस्ती करोगे तो कश्ती क्या करेगा? ये जीवन के जो नैया है संगवारी हो, ये हमारे हाथ में। बड़े भैया एक सारे और निकालिए, एक सारे और निकालिए। आखिरी ये बंद करके मेरा नहीं कहूँगा, अब ये रामायण लग बोलन में ये राम कथा की वो घुसता एक विधवा जो आज भगवान के घर में गीस वो करेक्ट कारण नहीं। रामायण में जो लिखे तुलसीदास जी महात्मा वो करेक्ट कारण नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेका, राम के जन्म हो है एक के कारण नहीं, कई कारण से जन्म ले है। राम के जन्म जो है कई कारण। अरे विप्रधेनु सुर संतहिता लिंग मनुज अवतार, भगवान एक के ठन पर नीले है अवतार, कई ठन कारण पर उसने विधवा जो है ये भगवान के घर में गीस लेकर एक ठन कारण नहीं है, दूसरा कारण है। एक ठन कारण तो ये है कि सीता मैया के हरण होने से और रोके खातिर अपन जान लतीस। अरे वो एक पक्षी है, एक पक्षी है वहां। आजकल आदमी बनना हमन एक पक्षी नहीं हो, 2 पक्षी 3 पक्षी 10 पक्षी होता। सरपंच पर दिलीप घरों खड़े है, फलाना घरों खड़े है, हाँ भैया हमारा परिवार पूरा पूरा नहीं है, एक होता नहीं। ये आदमी में हमारे एक पक्षी नहीं हो, पर वो विधवा जो है एक पक्षी है, एक के पक्ष में और काकर पक्ष में और सिर्फ राम के पक्ष में अपन जीवन ला त्यागी। एक कारण भगवान के जगह पैसे, पर दूसरा कारण हो है